very good morning, student. I hope you are enjoying bill of exchange. We have completed our first method of bill of exchange, and after watching my all videos, your doubts get clear about the bill of exchange. So today we will move little ahead. We will see second method of bill of exchange. Now, what is the second method of bill of exchange? Already we have seen in first bill of exchange देर आर ओनली वन ड्रॉवर एंड वन ड्रॉवी. मतलब जो क्वेश्चन में शुरुआत होती थी एक ड्रॉवर से, क्वेश्चन एंड भी होता था एक ड्रॉवर से और एक ड्रॉवी से. बट इन रियल लाइफ सोचो, ऐसे होता है क्या कि एक ही ड्रॉवर होता है, दैट मीन्स एक ही सेलर होता है और वो एक ही कस्टमर को रेगुलर बेसिस पे क्रेडिट बेसिस सेल करता है गुड्स? ऑफ कोर्स नॉट. तो ऐसे ड्रॉवर होते हैं जिसके नंबर ऑफ कस्टमर, नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, जिसे वो क्रेडिट सेल्स पे हर दिन गुड्स सोल्ड करता है. ओके, सो बस यही देखना है हमें सेकेंड मेथड पे. इसके लिए मैंने एक बहुत ही फेमस एग्जांपल लेकर आई हूँ ताकि आपके वो दिमाग में हमेशा रहेगा. ओके, सो सी योर फर्स्ट एग्जांपल. क्या होता है? कौन नजर आ रहा है? मिस्टर जेठालाल गाड़ा. अब आपको सबको पता है कि ही इज हैविंग अ इलेक्ट्रॉनिक शॉप. तो ये सेलर है और ये गुड्स क्या करते हैं? सेल करते हैं. अब इनके कस्टमर कौन है? चलो देखते हैं. सी हियर, मिस्टर भिड़े उनके कस्टमर है. देन मिस्टर अय्यर भी उनके कस्टमर है. मिस्टर पोपटलाल कस्टमर है. डॉक्टर हाथी एंड मिस्टर मेहता भी कस्टमर है. ओके, तो आपको सोचना है कि जेठालाल जो है ये सब को क्या करते हैं? क्रेडिट बेसिस पे गुड्स सेल करते हैं. ओके, एंड आफ्टर सेलिंग गुड्स ऑन अ क्रेडिट बेसिस ही ड्रॉ द बिल. नाउ आपको सबको पता होगा बिल क्या होता है, कैसे ड्रा होते हैं. देर आर नंबर ऑफ केसेस रिगार्डिंग बिल ऑफ एक्सचेंज. तो अब एज्यूम करना है आपको कि जेठालाल ने मिस्टर भिड़े को सेल किया है, तो मिस्टर भिड़े का बिल है. देन अय्यर, पोपटलाल, डॉक्टर हाथी और मेहता को भी गुड सोल्ड किया है क्रेडिट बेसिस पे. तो ऐसे कुल मिला के उनके पास 5 बिल है. लेकिन जेठालाल ये पांचों बिल का क्या करेगा ये हम देखते हैं. सो पहला बिल सपोज मिस्टर भिड़े का है, तो हो सकता है मिस्टर भिड़े का बिल क्या करे? जेठालाल अपने पास ही रखे, रिटेन करे अपने पास. ठीक है, सो ये बिल शायद वो रिटेन करे. सेकेंड बिल जो मिस्टर अय्यर का है, उन्होंने सोचा चलो मिस्टर अय्यर का बिल हम डिस्काउंटेड करते हैं. तो उन्होंने क्या किया? ये बिल बैंक में जाके डिस्काउंटेड किया. ओके, पोपटलाल का बिल एंडोर्स किया. सी, बिकॉज ड्रॉवर हैज अ नंबर ऑफ ऑप्शंस. हाउ मेनी ऑप्शंस ड्रॉवर हैज? 4 ऑप्शन. आइदर ही रिटेन द बिल, डिस्काउंटेड द बिल, या बिल से एंडोर्स कर सकता है, या बिल सेंड फॉर कलेक्शन. सो एज्यूम करो इनका बिल उन्होंने क्या किया है? बिल सेंड फॉर कलेक्शन किया है. फिर से मेहता साहब का बिल उन्होंने क्या किया है? डिस्काउंट किया है. सो सेकेंड मेथड में हमें देखना है वन ड्रॉवर एंड मेनी ड्रॉवी. क्योंकि रियल लाइफ में भी यही होता है, एक दुकानदार, एक सेलर होता है और वो नंबर ऑफ कस्टमर को क्रेडिट सेल्स पे गुड्स सेल करता है. ओके, और ये जो बिल है वो हर तरीके से बेनिफिट लेता है बिल का. जैसे मिस्टर भिड़े का उसने अपने पास ही रखा था बिल, लेकिन मिस्टर अय्यर का जो बिल था, बिल ऑफ एक्सचेंज, वो उन्होंने डिस्काउंट किया था. पोपटलाल का एंडोर्स किया था, किसी को दिया होगा, ट्रांसफर किया होगा. बिल सेंड फॉर कलेक्शन किया था डॉक्टर हाथी का बिल. एंड अगेन मिस्टर मेहता का डिस्काउंटेड किया था. सो एक ही ड्रॉवर बहुत सारे बिल से अलग अलग क्या कर सकता है? डील कर सकता है. ओके, सो इन सेकेंड मेथड जर्नल एंट्री विल रिमेन सेम. बट यहाँ पे क्या होगा? हमें जब जर्नल एंट्री करनी होगी तो हमें ध्यान देना होगा कि जेठालाल या जो भी पर्सन है, सेलर है, वो ड्रॉवर है और उसने अलग अलग बिल के साथ क्या किया है, उस हिसाब से हमें जर्नल एंट्री पास करनी है. ओके, तो चलो हम प्रैक्टिकली देखते तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. सो सी हियर, दिस इज द क्वेश्चन. आपको ऐसे क्वेश्चन आता है. अब उसके पहले मैं बताना चाहती हूँ कि 2013 तक, ईयर 2013 तक बोर्ड में पेपर पैटर्न कैसे था? बोर्ड क्या करता था? मेथड फर्स्ट एंड मेथड सेकेंड, ये दोनों भी पूछता था और ये दोनों को और होता था.
तो यहाँ पे पूरी चॉइस थी स्टूडेंट को कि वो मेथड ए सॉल्व करे या मेथड सेकेंड सॉल्व करे। जो बच्चों को फर्स्ट मेथड इजी जाती थी वो फर्स्ट मेथड सॉल्व करते थे, जो बच्चों को सेकेंड मेथड पसंद आती थी वो सेकेंड मेथड सॉल्व करते थे। सो 2013 तक दे हैव अ चॉइस, ठीक है। बट आफ्टर 2014 जैसे न्यू सिलेबस आ गया तो वहां पे ये चॉइस देना बंद किया बोर्ड ने। बोर्ड अपने मर्जी से कोई भी एक मेथड देता था और कंपलसरी वही मेथड स्टूडेंट को फॉलो करनी होती थी। तो वहां पे चॉइस नहीं था, वहां पे जो बोर्ड देगा वही उन्हें सॉल्व करना था। अब 2021 में पता नहीं अब न्यू पैटर्न कैसे आता है। जैसे न्यू पैटर्न आएगा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि कैसे होगा। फिर से यही पैटर्न दोहराया जाएगा या यही पैटर्न कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। सो फॉर अ टाइम बिंग हम इसके बारे में नहीं सोचते हैं, हम सेकेंड मेथड स्टार्ट करते हैं। सो कैसे होगा, क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ जेठालाल। ओके, सो नाउ सी हियर, फर्स्ट ट्रांजैक्शन दी है उन्होंने ए बी सी डी ई, ऐसे कुल मिला के 4 या 5 ट्रांजैक्शन होती है और 10 मार्क्स के लिए अभी तक था। ओके, सो नाउ विल सी द फर्स्ट। इस ये जो है ए, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, बी का इससे कोई रिलेशन नहीं है, सी का इससे कोई रिलेशन नहीं और डी का इससे कोई रिलेशन नहीं। दिस ऑल ट्रांजैक्शन आर डिफरेंट, ठीक है। सो अब देखो, आप पढ़ो पहले। मिस्टर भीड़े रिक्वेस्टेड जेठालाल दैट रिन्यू हिज एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मतलब क्या होता है, बिल। मिस्टर जेठालाल ने क्या रिक्वेस्ट की, ड्रॉ और रिन्यू हिज एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मतलब बिल, ₹15,000 by paying 5,000 in cash, draw new bill for the balance along the interest 12% 2 months. Now ये अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो ये कहीं ना कहीं हमने पढ़ा है। अगर आपने फर्स्ट मेथड अच्छी सी पढ़ी है तो इमीडिएटली आपको समझ में आएगा कि क्या हो गया है। बिल जो ड्रॉ किया था फर्स्ट वो डिसऑनर हो चुका है और मिस्टर भीड़े ने जेठालाल को रिक्वेस्ट की है। क्या रिक्वेस्ट की है कि मेरा बिल रिन्यू करो। सो आपने सबने देखा होगा कि whenever renew words given, requested word given, approach word given, we have to follow 4 entry। वो 4 एंट्री क्या होती है, अगर आप रिकॉल करोगे आपकी फर्स्ट मेथड तो देखो, जब फर्स्ट बिल डिसऑनर होता है तो हमें 4 जर्नल एंट्री पास करनी होती है। फर्स्ट, डिसऑनर और कैंसलेशन, that is one and the same entry. After that, part payment. After that, interest charge. And after that, new bill draw। तो यहाँ पे बस हमें यही 4 एंट्री करनी है। तो देखो, जो हम पहले से स्टोरी करते थे, सेल क्रेडिट सेल होता था, देन बिल ड्रॉ होता था, देन 4 ऑप्शन होते थे, तो ये पूरी स्टोरी हमें यहाँ पे नहीं लिखनी है। यहाँ पे हमें क्या लिखना है, सिर्फ 4 एंट्री, बिकॉज इन्होंने इतनी ही इंफॉर्मेशन दी है एंड बोर्ड इज एक्सपेक्टेड दैट कि यू हैव टू पास दिस 4 एंट्री ओनली। ओके, सो कैसे लिखना है देखो आप, सी हियर, आपको ये फॉर्मेट पता है। डेट का कॉलम, अगर डेट दिया है तो डेट लिखना है, अगर डेट नहीं दिया है तो नहीं लिखना है। ओके, सो दिस इज ए, सॉरी यहाँ पे गलती से। ओके, सो इन द बुक्स ऑफ जेठालाल, ड्रॉवर, जर्नलाइज द फॉलोइंग एंट्री जेठालाल। ओके, तो यहाँ पे हमको जेठालाल लिखना है। देन दिस इज द फॉर्मेट। अब 4 स्टेप्स कौन सी हमारी होगी, जब भी रिक्वेस्टेड वर्ड आएगा तो 4 कौन सी होगी हमारी, सी हियर, मिस्टर भिड़े है यहाँ पे, मिस्टर भिड़े यहाँ पे ड्रॉवी है ना। अब ये कैसे पता चला कि मिस्टर भिड़े ड्रॉवी है, तो ध्यान से देखो, रिक्वेस्ट किसने की है, मिस्टर भिड़े ने की है रिक्वेस्ट। सो मिस्टर भिड़े रिक्वेस्टेड जेठालाल, तो जेठालाल ऑफ कोर्स ड्रॉवर होगा क्योंकि रिक्वेस्ट तो हम ड्रॉवर को ही करते हैं। ड्रॉवर हैज अ राइट टू ड्रॉ अ सेकेंड बिल, अनदर बिल। ओके, सो इमीडिएटली यहाँ पे हमें पता चलता है कि मिस्टर भीड़े ड्रॉवी है। ओके, सो कौन सी 4 स्टेप्स हमें करनी है, ये सब आपको रफ में लिखना है। बिल कैंसल और डिसऑनर, पार्ट पेमेंट, इंटरेस्ट चार्ज एंड न्यू बिल ड्रॉ। तो चलो देखते हैं, पहले कैंसलेशन या
मतलब ही डिसऑनर की एंट्री। अब मैंने क्या बताया था डिसऑनर में, अगर आपको याद रहेगा तो डिसऑनर को मैंने एक ट्रिक बताई थी, D4। चलो बताओ D4 मतलब क्या। When bill get dishonor in the books of drawer, see here, we are supposed to write drawer's name at debit side. So see here, Mr. Bhide account, because here Mr. Bhide is a drawee. 2, अब ये बिल किसके पास था, किसने रिटर्न किया वापस बिल मिस्टर भिडे को। देखो मिस्टर भिडे को हमने बिल रिटर्न किया बिकॉज नाउ इट गेट डिसऑनर, नाउ देयर इज नो वैल्यू फॉर दैट बिल, सो हियर रिसीवर भिडे है, ठीक है। बट गिवर कौन था, बिल किसके पास है, देखो फिर से एक बार पढ़ो, बिल बैंक के पास है, बिल एंडोसी के पास है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन के पास है, नो नथिंग इज गिवन, सी ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, दैट मीन्स ये बिल अभी भी जेठालाल के पास है। सो रिटर्न बिल किसने किया, मिस्टर जेठालाल। सो हु इज द गिवर, मिस्टर जेठालाल। बट जेठालाल की बुक में जेठालाल का तो नाम नहीं लिखेंगे, सो व्हाट गोज आउट फ्रॉम मिस्टर जेठालाल, बिल रिसीवेबल। एंड अमाउंट कितनी थी वो बिल की, 15,000। So being bill get dishonor, या you can write being bill get cancel। ओके, यहाँ पे आप being bill get cancel भी लिख सकते हो, being bill dishonor भी लिख सकते हो। डन, आई होप आपको समझ में आया है। नाउ सेकेंड एंट्री, नाउ व्हाट एंट्री विल कम, दिस इज डन। नाउ पार्ट पेमेंट, अब इमेजिन करो फिर से मिस्टर भिडे ने मिस्टर जेठालाल को पार्ट पेमेंट किया 5,000 कि सॉरी मेरा बिल डिसऑनर हो गया है, लेकिन आप 5,000 अभी ले सकते हो। सो हु इज द रिसीवर, देखो किसके हाथ में पैसे आए हैं, जेठालाल। एंड हु इज द गिवर, मिस्टर भिडे। बट रिसीवर जेठालाल का नाम नहीं लिख सकते, सो व्हाट कम्स, कैश। सो कैश अकाउंट डेबिट टू Mr. Bhide, being bill part payment done. Okay, 5,000. Here they have not given paying by check, अगर चेक होता तो आप यहाँ चेक की या कैश की जगह आप यहाँ पे बैंक लिखते। आई होप ये एंट्री आपने सब मेरे फर्स्ट मेथड में अच्छी सी पढ़ी है, और अगर नहीं पढ़ी है तो पूरे मेरे वीडियो वॉच करो फर्स्ट मेथड के, तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। नाउ विल मूव टू द इंटरेस्ट। नाउ इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री, ऑफ कोर्स नाउ भिडे अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। सी इंटरेस्ट की एंट्री है तो इंटरेस्ट का नाम तो होना जरूरी है, पार्ट पेमेंट है मतलब कैश का नाम होना जरूरी है। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। सो इंटरेस्ट इज ए नॉमिनल अकाउंट, सो दिस इज ए इनकम फॉर द जेठालाल बिकॉज ही इज गोइंग टू रिसीव इंटरेस्ट। सो नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला क्या है, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द income, so that is why we put interest credit side. Now how to calculate interest, see here, out of 15,000 pay 5,000 as a part payment, so how much left, 10,000. So always calculate interest on remaining amount, so 10,000 into 12%, they have given all information, 12 upon 100 into 2 upon 12 is equal to 200, so interest comes 200 being interest charge. Okay, and the final new bill draw, so we have to draw the new bill फॉर द बैलेंस अलोंग द इंटरेस्ट, तो ये जो इंटरेस्ट है हमें न्यू बिल में ऐड करना है, तो भूलना नहीं है हमें। सो सी हियर, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर भिडे, बैलेंस जो था वो 10,000 था, इंटरेस्ट अभी हमें मिला यहाँ पे 200, सो टोटल न्यू बिल कम्स 10,200। आई होप आपको समझ में आया है। नाउ आप फटाक से अपना मैजिक ट्रिक चेक कीजिए, भिडे हियर डेबिट, credit, debit, credit. See the amount also. Don't forget to add this 200 here. अगर उन्होंने पार्ट पेमेंट में बोला होता 200 तो हमने ऊपर ऐड किया होता पार्ट पेमेंट में, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने न्यू बिल में बोला है तो हमने न्यू बिल में किया है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। सी अगर आपने नोटिस किया होगा तो ट्रांजैक्शन जो है दैट हैज नॉट बीन चेंज, ओनली मेथड ऑफ राइटिंग चेंज। मतलब यहाँ पे हमें फर्स्ट दिया है ए, तो हमने यहाँ पे ए लिखा है, ये ए है और ए में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंट्री है।
Okay, चलो we'll see the next. Now this is done. Now this one. Now read the second. अब ये ट्रांजैक्शन का इससे कोई संबंध नहीं, तो ये पूरा भूल जाओ, मिस्टर भिड़े को भूल जाओ. ओके, वो हो गया है हमारी एंट्री. नाउ विल सी बी. बबीता इन्फॉर्म जेठालाल दैट पोपटलाल्स एक्सेप्टेंस. अभी मैंने बताया एक्सेप्टेंस का मतलब होता है बिल receivable. Okay, for rupees 23,000 endorsed to Babita has been dishonor. Noting charges paid by Babita rupees 330. ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज. धीरे धीरे फिर से हम पढ़ेंगे और हमें समझना है कि यहाँ पे बबीता का रोल क्या है, जेठालाल का रोल क्या है और पोपटलाल का रोल क्या है. तो सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ पे जेठालाल कौन है. तो बबीता ने इन्फॉर्म किया जेठालाल को कि पोपट का जो बिल था वो क्या हुआ है, डिसऑनर. तो हमें यहाँ पता चलता है यहाँ पे भी जेठालाल ड्रॉवर का ही रोल कर रहे हैं. सो ड्रॉवर, सो जेठालाल डिसाइड हो गया कि ड्रॉवर है. नाउ इन्फॉर्म किया है बबीता ने, इसका मतलब यहाँ पे बिल किसके पास है, बबीता के पास. यहाँ पे समझ में नहीं आया तो मूव अहेड. सी हियर एंडोर्स टू बबीता. तो हमें यहाँ पे समझ में आ चुका है कि जेठालाल ने बिल एंडोर्स किया है. किसको एंडोर्स किया है, बबीता को. मतलब हु इज द होल्डर ऑफ बिल राइट नाउ, बबीता इज द होल्डर ऑफ द बिल. So that is why here Babita paid the noting charges. As you know, noting charges paid by the बिल होल्डर, जिसके पास फॉर अ टाइम भी बिल होता है वही नोटिंग चार्ज पेड करता है. तो इमीडिएटली हमें यहाँ पे समझ में आया है कि बबीता यहाँ पे एंडोर्सी है. ओके, तो ऑफ कोर्स पोपटलाल यहाँ पे कौन होगा, ड्रॉवी होगा. मैं और एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ, जब आप कंफ्यूज होते हो ये ड्रॉवर ड्रॉवी में, तो एक बात दिमाग में पक्की सी याद रखना है. सो व्हेनेवर एपोस्ट्रोफी इज यस देयर, सी जिस नाम के आगे ये एपोस्ट्रोफी एस होता है वो 101% ड्रॉवी होता है. ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ में आया है कि पोपटलाल इज अ ड्रॉवी. तो ये तो समझ में आ गया है कौन किसका रोल कर रहा है. और ये बिल क्या हो गया है, डिसऑनर हो गया है. सो हमें यहाँ पे डायरेक्टली डिसऑनर की एंट्री करनी है. तो डिसऑनर की एंट्री कैसे करोगे, सी बबीता इज एंडोर्सी एंड पोपटलाल इज अ ड्रॉवी. फिलहाल बिल बबीता जी के पास है. किसका बिल है, पोपट जी का. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो एंट्री क्या आएगी, जैसे ही डिसऑनर होगा आपको इमीडिएटली D4 करना है, मतलब डेबिट में ड्रॉवी का नाम होगा. तो लिखो पोपटलाल का नाम. सो पोपटलाल अकाउंट डेबिट 2. किसके पास बिल है, हु इज द गिवर, वापस किसने रिटर्न किया बिल. So Babita is the giver. So we'll write Babita account. और बिल कितने का था, 23,000. But we need to add this noting charges also. See here. भूलना नहीं है नोटिंग चार्जेस ऐड करना, वरना आपकी पूरी एंट्री रॉन्ग आ जाएगी. ठीक है, ओके. सो इसे मार्क्स होते हैं 1.5 या 2 मार्क्स होते हैं. ये एक एंट्री को 2 मार्क्स होते हैं बिकॉज योर कैलकुलेशन इज देयर. ओके, तो समझ में आया आपको. सो हियर ओनली वी हैव टू पास 1 एंट्री. यहाँ पे हमने 4 की थी बिकॉज यहाँ पे उन्होंने दिया था रिन्यू द बिल एंड इंफॉर्मेशन गिवन, पार्ट पेमेंट का, इंटरेस्ट का और न्यू बिल का, सबका इंफॉर्मेशन दिया था. तो हमने 4 एंट्री की थी. बट हियर ओनली वी हैव टू पास 1 एंट्री. देन आई होप आपको समझ में आया है. जानबूझ के मैंने ये जाने पहचाने कैरेक्टर लिए हैं ताकि आप जल्दी से रिलेट कर पाओगे और एग्जाम के वक्त भी आपको ये याद आएगा पिक्चर्स और आप वहां पे सॉल्व कर सकोगे. ओके, आई होप आप एंजॉय कर रहे हो सेकंड मेथड. नाउ विल मूव टू द सी. सी हियर, नाउ विल सी C1. अब ये दोनों का भी इससे कोई रिलेशन नहीं है. तो ये एक मेथड में एक बेनिफिट होता है कि अगर हमारी गलती से ये रॉन्ग आ गया या ये एंट्री रॉन्ग आई तो भी हमारे मार्क्स यहाँ पे जाएगी, इस पे नहीं जाएगी. इससे रिलेटेड कुछ नहीं है. ठीक है, जैसे फर्स्ट मेथड में कैसे था, अगर एक भी एंट्री रॉन्ग आई इंटरेस्ट चार्ज की या पार्ट पेमेंट की तो नीचे सब हमारी एंट्री रॉन्ग आती. बट यहाँ पे एक बेनिफिट है. ओके, सो नाउ विल सी हियर थर्ड वन, बैंक इन्फॉर्म. इमीडिएटली समझना चाहिए बैंक ने इन्फॉर्म किया है मतलब बिल बैंक के पास है. यहाँ पे बबीता ने इन्फॉर्म किया था मतलब बिल बबीता के पास था. सो बैंक इन्फॉर्म जेठालाल दैट मिस्टर अय्यर्स, अभी मैंने बताया है एपोस्ट्रोफी ऐसे, मतलब यहाँ पे मिस्टर अय्यर ये ड्रॉवी है
बैंक के पास बिल है मतलब बैंक होल्डर है, और इन्फॉर्म जेठालाल को किया है मतलब जेठालाल ड्रॉवर है। क्या इन्फॉर्म किया कि मिस्टर अय्यर का जो बिल है एक्सेप्टेंस मतलब बिल ₹32,400 विच वॉज डिस्काउंटेड, जो डिस्काउंटेड किया था, हैज बीन डिसऑनर। तो जो बिल हमने डिस्काउंटेड किया था वो क्या हो गया है, डिसऑनर हो गया है। एंड ऑफ कोर्स बैंक पेड नोटिंग चार्जेस। यहाँ पे बैंक होल्डर है बिल की, बिल बैंक के पास है, तो फिलहाल बैंक ही नोटिंग चार्जेस पेड करेगी। बाद में ऑफ कोर्स वो ड्रॉवी ही पे करेगा। ओके, सो सी हियर, फिर से यहाँ पे पिक्चराइज करो, मिस्टर अय्यर ड्रॉवी है और बैंक होल्डर है। ठीक है, सो बैंक ने इन्फॉर्म किया जेठालाल को डिसऑनर है मतलब D4, D4 मतलब डेबिट में ड्रॉवी का ही नाम होगा। कौन है यहाँ पे ड्रॉवी, मिस्टर अय्यर। कैसे समझा मिस्टर ड्रॉवी, मिस्टर अय्यर है तो देखो एपोस्ट्रोफी एस लगाया है। ठीक है, सो अय्यर अकाउंट डेबिट टू। अब बिल किसके पास है, पहले केस में बबीता का था तो यहाँ पे हमने बबीता लिखा था, लेकिन यहाँ पे बैंक के पास है, सो विल राइट नेम ऑफ द बैंक, बिकॉज अल्टीमेटली बैंक ने बिल वापस किया, रिटर्न किया, क्योंकि अब तो कोई फायदा नहीं, बिल डिसऑनर हो गया, देयर इज नो वैल्यू फॉर बिल। सो हु इज द रिसीवर, मिस्टर अय्यर इज द रिसीवर ऑफ द बिल। हु इज द गिवर, मिस्टर, sorry Mr. नहीं, bank is the giver. And who paid these noting charges, bank. So see here, 32,400 का बिल था, 460 हमने noting charge ऐड किए, so our amount is 32,860. Done. चलो next move, डी, मिस्टर हाथीज एक्सेप्टेंस। अब डी स्टार्ट किया है, एक्सेप्टेंस मतलब बिल हाथीज से एपोस्ट्रोफी है, इमीडिएटली अब आपको समझना चाहिए कि जो एपोस्ट्रोफी एस वाले होते हैं वो ड्रॉवी होते हैं। ₹19,800 हॉनर्ड हो चुका है, विच वॉज डिपॉजिटेड विद द बैंक फॉर अ कलेक्शन। तो ये हमारी फोर्थ मेथड है, सेंड फॉर कलेक्शन। तो यहाँ पे सिर्फ हमें हॉनर्ड की एंट्री करनी है, बाकी कुछ नहीं करना है, जितना कहा है उतना ही आपको करना है। ये सेकेंड मेथड में आपको ज्यादा एक्स्ट्रा एंट्री नहीं करनी है, जो बोला है वही करना है। सो सी हियर, द बिल गेट हॉनर्ड विच वाज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। अब एज्यूम करो बैंक में पैसे आ चुके हैं, सो बैंक, देखो मिस्टर हाथी ने किया है डिपॉजिट, सो बैंक अकाउंट डेबिट। अब बैंक चार्जेस नहीं दिया है, टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन 19,800। ठीक है, वेरी सिंपल एंट्री, नो मोर एक्सप्लेनेशन नीडेड, मैंने ऑलरेडी ये सब एक्सप्लेन किया है। बैंक हमारा इंक्रीज हुआ है, सो बैंक बैलेंस बढ़ चुका है, सो बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पे बैंक चार्जेस होना चाहिए था, टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। ओके, आई होप आपको समझ में आया है। नाउ विल मूव टू द लास्ट वन, मिस्टर मेहता retire his acceptance to जेठालाल 13,550 by paying cash 13,000। अब मिस्टर मेहता तो बहुत अच्छे फ्रेंड है जेठालाल के, तो क्या करेंगे, वो तो बिल डिसऑनर करेंगे ही नहीं, बल्कि उन्होंने क्या किया, बिल रिटायर किया, उल्टा उन्होंने जेठालाल को ड्यू डेट से पहले ही पैसे लाके दिए। बिल कितना था, 13,550। बट अब जेठालाल भी तो फ्रेंड है, तो जेठालाल ने भी अपनी फ्रेंडशिप निभाई, जेठालाल ने भी उनको क्या किया, डिस्काउंट मतलब रिबेट दिया। रिबेट मतलब क्या, डिस्काउंट। आर फॉर रिटायर, आर फॉर रिबेट। अगर आपने ये फर्स्ट वीडियो देखा होगा मेरा फर्स्ट मेथड का, तो आपको ये अच्छे से याद आया होगा। सो दिस इज हॉनर्ड एंट्री ओनली, मतलब एक हाथ से कैश लो, दूसरे हाथ से बिल वापस दो। बट यहाँ पे क्या होता है, एक नया अकाउंट होता है रिबेट का, बिकॉज ड्यू डेट के पहले मेहता ने पेड किया है, तो जेठालाल भी खुश हो गया, और जेठालाल ने उसे बोला, ले मेहता साहब आप क्या करो, मुझे इंस्टेड ऑफ पेइंग 13,550 यू पेड ओनली 13,000। ओके, सो अब एंट्री क्या आएगी, फिर से आईज क्लोज करो, फिर से सोचो। देखो जेठालाल के पास क्या आया है, कैश आई है, सो कैश अकाउंट डेबिट, या चेक से दिया होगा तो बैंक। ठीक है, टू, वापस क्या दिया जेठालाल ने अब मेथा को, बिल दे दिया कि काम हो चुका है। जब भी बिल हॉनर्ड होता है तो एक हाथ से हम कैश लेते हैं, मतलब ड्रॉवर एक हाथ से कैश लेता है और एक हाथ से बिल वापस कर देता है। ओके, सो बिल था 13,550 का, बिल पे तो 13,550 लिखा था, बट
जेठालाल को कैश सिर्फ कितनी रिसीव हो गई 13,000. सो डेबिट एंड क्रेडिट शुड गेट टैली. सो यहाँ पे 550 का बैलेंस आ रहा है. दिस इज कॉल्ड रिबेट. अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैश कम्स इन, बिल गोज आउट. ये सेम एंट्री हॉनर्ड की भी होती है, सिर्फ थोड़ा सा फर्क है, यहाँ पे रिबेट होता है बिकॉज ड्यू डेट के पहले हमने मेहता साहब ने पे किया है, तो जेठालाल ने भी खुश होके 550 उन्हें डिस्काउंट दिया है. लेकिन जेठालाल के लिए एक्सपेंसेस है. रिबेट इज अ नॉमिनल अकाउंट, याद रखना है, ऑब्जेक्टिव के लिए आ सकता है. सो रिबेट इज अ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंसेस, और ये एक्सपेंसेस है जेठालाल के लिए. सो यहाँ पे हमने डेबिट लिखा है 550. बीइंग बिल गेट रिटायर. ओके. सो आई होप ये हर एंट्री को 1 या 1.5 या 2 मार्क्स होते हैं. सो दिस इज वेरी सिंपल मेथड. ये सिंपल कब होगी आपके लिए, जब आप क्या करोगे, फर्स्ट मेथड अच्छे से करोगे तो सेकेंड मेथड बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी. आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया है. अगर किया है तो लाइक कीजिए और प्लीज आपके फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए. ओके. सो अब नेक्स्ट वीडियो हमारे टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम होंगे 11 to 15. ये सभी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. तब तक आप अगर घर पे करना चाहते हो खुद तो ट्राई कीजिए, वरना नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे. चलो, हैव अ नाइस डे. बाय बाय.